वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद मज़ाहिर अब्बास हेयर, वेलकम टू योर क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट टेक्निक्स और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने लगे हैं जिसका टाइटल है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड द हेल्थ केयर, जिसमें हम देखेंगे कि बाकी डिफरेंट पैरामीटर्स हमने देखे कि हम किस तरीके से डीएनए की कॉपीज़ तैयार करते हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट उस पर कैसा है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग की। आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि आखिर हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी ने क्या रोल प्ले किया है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में जब हम रोल देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर में, तो उसमें कौन सी चीज़ें पहले आएंगी कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है कि मॉडर्न किट्स डेवलप हुई हैं। ठीक है, किट्स के डेवलपमेंट के नतीजे में जो डायग्नोसिस है वो बहुत एक्यूरेट हो गई है। तो इस वजह से क्या हुआ कि किट्स की डेवलपमेंट होने की वजह से और मॉडर्न किट्स की वजह से हमने एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को। ठीक है, उसके साथ फिर क्या हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी ने हेल्प की है कि आप वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करें, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करें। तो ये भी वो अब कहाँ पे यूज़ होती हैं, डेफिनेटली वो किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं, तो वो भी हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। फिर जो एंटीबायोटिक्स और जो वैक्सीन्स प्रोड्यूस की गई हैं, फिर उनका इम्पैक्ट ये देखा गया कि कुछ के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो मॉडर्न जितनी भी टेक्निक्स हैं उनका इम्पैक्ट इस चीज़ पे भी है कि मैक्सिमम जो अच्छी चीज़ है या अच्छा इम्पैक्ट है उनका किया जाए और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए। और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा एडवांस किया गया है। तो ये एक ओवरऑल रोल है जिसको हम कंक्लूड कर लें कि बायोटेक्नोलॉजी ने किस तरीके से हमारी हेल्थ केयर में अपना रोल प्ले किया है। तो देखें हम, तो सबसे पहले एंटीबॉडी की प्रोडक्शन। एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में एक चीज़ स्पेसिफिकली आप याद रखें, लफ्ज़ यूज़ होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, आईजी मैंने लिखा है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, मतलब हम इसको केमिकली इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, तो इस एंटीबॉडी कह रहे हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वो हैं, क्लोन देखें कि हम जब उसको लेबॉर्ट्री में कोई इन विट्रो टेक्निक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं ये मिमिक करती हैं या बिल्कुल कॉपी करती हैं आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम को, और जब ये आपकी बॉडी में वापस डाल दी जाएंगी तो क्या करेंगी, एक स्पेसिफिक पैथोजन को किल करने की सलाहियत रखेंगी। ठीक है, इसके साथ हमने वैक्सीन्स की प्रोडक्शन की है, तो ये भी सारी कहाँ पे आ गई, बायोटेक्नोलॉजी में हमने वैक्सीन्स को प्रोड्यूस किया है। और उस वैक्सीन्स के लिए भी एक रेवोल्यूशन है कि जहाँ पे आप एक सिंपल पोलियो की वैक्सीन से एक जो अभी हम फाइज़र वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं कोरोना की वैक्सीन, उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो वो भी हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ही। और फिर हमने क्या किया कि हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन की बात कर रहे हैं, जब हमारी बॉडी में जाता है तो उसकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक एंटीजन मौजूद होते हैं। हमारी बॉडी उस एंटीजन को रिकग्नाइज करती है और उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। तो जैसे हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हमने सिंथेसाइज कर ली है, ऐसे ही हम एंटीजन को भी सिंथेसाइज करके उसका जो रिएक्शन होता है बॉडी में वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं या देख सकते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होगा और उसका फिर इम्पैक्ट क्या होगा, फिर हम बॉडी में उसको इंड्यूस कर देंगे। हम जो मेन चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं आज के टॉपिक में और जो आपके कोर्स का हिस्सा है वो है जीन थेरेपी। देखें, थेरेपी हम कोई भी लफ्ज़ यूज़ करते हैं या थेरापी, वो क्या चीज़ होती है, जब कोई भी ट्रीटमेंट की टेक्निक को यूज़ किया जाए, ठीक है, उसे उसके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं थेरेपी। ठीक हो गया, तो जीन थेरेपी यानी जीन के साथ हमने ट्रीटमेंट करनी है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हम इसकी जब डेफिनेशन करेंगे तो हम कहेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द जेनेटिक डिजीजेस। ठीक है, कि क्योंकि ये जीन के थ्रू थेरेपी है तो ये उन डिजीजेस को क्योर करेगी जो कि जीन की वजह से ही होंगे। ठीक है, और वो जीन कैसे होते हैं कि एक एबनॉर्मल जीन होगा जिसकी वजह से एक डिजीज आती है। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट करेंगे जेनेटिक डिजीज की बाय द रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल जीन, और उस एबनॉर्मल जीन को हम रिप्लेस किससे करेंगे, एक हेल्दी जीन से। तो जब एक पेशेंट में हम हेल्दी जीन को इंड्यूस करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो जो एक एबनॉर्मल जीन था उसने एबनॉर्मल प्रोटीन बनाई हुई थी। ठीक है, तो जब एक हेल्दी जीन आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक नॉर्मल एक्सप्रेशन हो जाएगा और जो डिजीज होगी हम उसको क्योर कर लेंगे। ठीक है, जीन थेरेपी का अगर मैकेनिज्म आप देखना चाहो तो मैकेनिज्म में दो बातें होंगी, एक होती है इन विट्रो जीन थेरेपी और दूसरी होती है इन वीवो। इन विट्रो बेटा आपको पता है, हम पहले भी ये लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हमने इन विट्रो कह दिया था। ठीक है,
सॉरी इन विवो कह दिया था, तो और पीसीआर को हमने इन विट्रो टेक्निक कह दिया था। तो इन विट्रो कोई भी टेक्निक होती है जो कि आउटसाइड द बॉडी होती है और लेबोरेटरी टेक्निक होती है, उसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं इन विट्रो का। और इन विवो कौन सी होती है, जब बॉडी के इनसाइड हम कोई भी रिएक्शन करें और वो लिविंग बॉडी के इनसाइड, उसे कहते हैं इन विवो। इन विट्रो के लिए बेटा एक लफ्ज़ यूज होता है एक्स विवो, ठीक है, यानी ये इन विवो के अगेंस्ट है, ठीक है, यानी इन विवो तो आपकी बॉडी में होता है, तो एक्स विवो जो होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, ठीक है। तो जब कोई भी जीन की ट्रीटमेंट आप करोगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम उसका मैकेनिज्म भी डिटेल में देखने लगे हैं, और वो जब आउटसाइड द बॉडी हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इन विट्रो। एक डिजीज है जिसको इन विट्रो में कैंसर को भी, और एक एग्जांपल के तौर पे मैंने मेंशन की है, इसे हम कहते हैं स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये आपके चाहे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन एग्जांपल दिए आपको पता चल जाए कि ये एक बहुत सी कलेक्शंस है इम्यून डिसऑर्डर्स की, जिसमें बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं वो मेच्योर नहीं होते एक स्पेसिफिक एंजाइम्स की वजह से, और वो एंजाइम को जो बनाने वाला जीन होता है वो म्यूटेट होता है, ठीक है। तो एंजाइम प्रोटीन होती है। तो स्किड की ट्रीटमेंट जो है वो की गई है, और कैसे की गई है, इन विट्रो टेक्निक के थ्रू, ठीक है। इन विवो में देखें तो क्या होता है, इनसाइड द बॉडी हम ट्रीटमेंट करते हैं, और उसमें क्या होगा, एक प्लाज्मिड को यूज करेंगे, उस प्लाज्मिड में हमारी मर्जी का जीन होगा और वो करेक्ट कॉपी होगी एक एबनॉर्मल कॉपी की निस्बत, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, हम करेक्ट जीन जो होगा उसको हम डालेंगे, और वो जो एबनॉर्मल जीन होगा उसको वो रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में सिस्टिक फाइब्रोसिस आ जाता है इन विवो टेक्निक में, और वो हम उसको भी हम डिटेल में देखने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या एक हम डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मॉडर्न चीज़ भी मैंने आपको बता दी है कि अब एबनॉर्मल जीन है तो आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्योंकि जब आइडेंटिफिकेशन होगी तो तभी हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोब। प्रोब आपको पता है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है जो कि बिल्कुल कंप्लीमेंट्री होता है, और वो वहीं पे बाइंड करेगा जहाँ पे जीन हमारा मौजूद होता है, ठीक है। तो हम प्रोब की वजह से हम लोकलाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक म्यूटेटेड जीन को, ठीक है। ये आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ज़रूर लिखा है। एक टेक्निक है जी क्रिस्पर, और इसने जीनोम एडिटिंग टूल जो होते हैं उसमें एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया है। क्रिस्पर होता है क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी आपको इसकी पूरी आ जाती, लेकिन एक टेक्निक है जो आपको पता होनी चाहिए, हम इसको प्रोनाउंस भी क्रिस्पर कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि इसमें Cas9 एक एंजाइम होता है, ठीक है। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं एक म्यूटेटेड जीन को, और फिर क्रिस्पर की जो मशीनरी होती है वो स्पेसिफिक जीन को लोकेट करती है, वहाँ से उसको एक्सरसाइज करती है, और जो एक्यूरेट जीन होता है उसको वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से हम क्रिस्पर जो है ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। दूसरा है डीएनए फुट प्रिंटिंग। देखिए फुट प्रिंटिंग क्या चीज़ होती है, फुट प्रिंटिंग मतलब नक्शे कदम, ठीक है। तो डीएनए फुट प्रिंटिंग का क्या मतलब है, जहां पे म्यूटेटेड डीएनए की कॉपी होगी, डीएनए फुट प्रिंटिंग टेक्निक के थ्रू उसको लोकलाइज कर लिया जाता है, और फिर उससे एक जो कॉपी होती है उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा जो कि करेक्ट कॉपी होगी। इस तरीके से डिजीज की ट्रीटमेंट हम कर लेंगे। अच्छा, ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू हमने जीन थेरापी का मैकेनिज्म है उसको हमने डिस्कवर करना है और स्टडी करना है कि किस तरीके से हम जीन थेरेपी के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले एक इन विवो जीन को डिस्कस किया गया है। इन विवो जीन थेरेपी जो होती है हम कैसे करेंगे उसके थ्रू देखें। सबसे पहले क्या है कि ये एक करेक्ट जीन है, ठीक है, जो कि एबनॉर्मल कॉपी को जिसने रिप्लेस करना होगा। ये हमने क्या किया है, ये हमने एक प्लाज्मिड यूज़ किया। प्लाज्मिड कौन से यूज़ किए जी हम देखेंगे, लेकिन आप एक उसका मैकेनिज्म समझ लें कि ये हमने किया कैसे है, ठीक है। ये हमने एक प्लाज्मिड लिया, उसके ऊपर एक करेक्ट कॉपी है जीन की, उसको हम फिर क्या करेंगे, जीन डिलीवरी कैथेटर के थ्रू क्या करेंगे, हम बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे, और फिर जहाँ पे जिस भी आर्गन, फॉर एग्जांपल लीवर है, तो वहाँ पे वो चला जाएगा, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वैन के थ्रू, और उसमें हम क्या करेंगे कि वहाँ से जब करेक्ट जीन होगा, जब हेपेटिक सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वहाँ से क्या होगा कि जो एक अफेक्टेड या म्यूटेटेड कॉपी होती है उसको रिप्लेस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो देखें, ये हमने प्लाज्मिड को यूज़ किया, वेक्टर को यूज़ किया, और उसके नतीजे में हमने बॉडी के अंदर जाके ही एक डिजीज़ की ट्रीटमेंट की है, और वो भी एक जेनेटिक डिजीज़ होगी, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं जी इन विवो। इसमें देखें बेटा एक चीज़,
तो आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे जो वेक्टर के तौर पे यूज़ हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं। वो हम प्लाज्मिड जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, एक है एडिनो वायरस, दूसरा है रीट्रो वायरस, फिर है एडिनो एसोसिएटेड वायरस और फिर है लेंटी वायरस। हम इन वायरसेस को क्या करते हैं, हम इनको एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये इसमें हमारा जो करेक्ट कॉपी होती है जीन की वो होगी, जब हम बॉडी में इम्प्लांट करेंगे तो ये फिर हमारे उस सेल्स में जहाँ पे म्यूटेटेड कॉपी होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ से उसको रिप्लेस कराएंगे तो ये एक्यूरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि हमने आरएनए वायरसेस को ही क्यों यूज़ किया, ये जितने भी हैं ये आरएनए वायरसेस हैं, डीएनए वायरसेस को यूज़ हमने नहीं किया। उसकी वजह है कि अगर आप याद करें आपने HIV का लाइफ साइकिल पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे आपने एक एंजाइम यूज़ किया था HIV के लाइफ साइकिल में, इंटीग्रेज, जिसके पास एबिलिटी थी कि वो जब न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो अपना जो कंप्लीमेंट्री DNA होगा उसको वो इंटीग्रेट करवाता है इन द जीनोम। तो हमें तो चाहिए यही चीज़ जो कि इंटीग्रेशन करवाए, इसलिए यहाँ पे जो इंटीग्रेज होता है ये RNA वायरसेस का एंजाइम है, वो DNA वायरसेस का नहीं है। दूसरी चीज़ कि जो भी हम वायरस यूज़ करेंगे हम इसको अपने जीन से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जब मॉडिफिकेशन होगी तो अब ये जो स्ट्रैन होगी ये वायरोलेंट नहीं रही, ये ए वायरोलेंट स्ट्रैन है। यानी अब इन वायरसेस के पास क्या है कि डिजीज़ काजिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो जब हमारी बॉडी में जाएंगे तो इंटीग्रेट करवाएंगे और हमारा जो जीन होगा वो फिर वहाँ पे जाके थेरेपी करेगा और इस तरीके से डिजीज़ की ट्रीटमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इन वीवो जीन थेरेपी। अब इधर हम देखें कि इन विट्रो जीन थेरेपी कैसे होती है, तो फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लीवर को ही देख लें। अच्छा देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन है, ठीक है, और उसमें कोई डिजीज़ है और वो कोई जेनेटिक डिजीज़ है, तो हम उसको क्योर करेंगे इन विट्रो के थ्रू। कैसे, यहाँ पे देखें एक लीवर आपको दिखाया गया है और हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी करेंगे बायोप्सी। बायोप्सी के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी अफेक्टेड ऑर्गन होता है या जो टिश्यू होगा इंटरेस्ट वाला, हम वहाँ से उसको एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। हम उसको देखें यहाँ पे एक अपनी लेबॉर्ट्री में लेके आए हैं, आउटसाइड द बॉडी लेके आए हैं। यहाँ पे फिर वही है, ये हमारा वो डीएनए है, ठीक है। डीएनए के थ्रू हमने क्या किया कि ये एक वेक्टर है जिसको हम एक प्लाज्मिड कह सकते हैं, ठीक है, उसमें हमारी मर्जी का जीन शामिल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई हमने किया इस जीन के थ्रू इन सेल्स को, ठीक है। तो ये अल्टर्ड हो गई, ये सेल जब अल्टर हो गए या चेंज हो गए, फिर हम क्या करेंगे, हम ग्रोथ फैक्टर्स प्रोवाइड करेंगे जिसके नतीजे में इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए और इनके ऊपर ये हमारी मर्जी का जीन भी होगा क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर इंड्यूस करवाया हुआ है इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ग्रोथ फैक्टर्स को हमने ऐड किया तो ये सारी जो मतलब करेक्ट कॉपीज हैं सेल की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। फिर हम क्या करेंगे, इसे कहते हैं इन विट्रो एक्सपेंशन, एक्सपेंड करना किसी चीज़ को, कि जो करेक्ट सेल्स हैं या अब जो नॉर्मल सेल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ को तैयार किया गया और फिर क्या हुआ, हम वापस उसे बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक जो अफेक्टेड सेल्स थे उनको लिया, उनको लेबॉर्ट्री में ट्रीट किया और वापस हमने उसे बॉडी में इंसर्ट कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा लिया। तो इसे कहते हैं एक्स वीवो जीन थेरेपी या हम जिसे इन विट्रो भी कह सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके कोर्स का हिस्सा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम क्या कहते हैं, ये कौन सी जेनेटिक डिजीज़ है उसके बारे में, सिस्टिक फाइब्रोसिस को एब्रीविएट किया जाता है CF से भी, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें होता क्या है कि जो आपकी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट होता है और दूसरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दोनों में आपको पता है कि यहाँ पे म्यूकस की सेक्रीशंस होती हैं। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में जब जीन्स एबनॉर्मल हो जाते हैं उसके केस में क्या होता है कि जो म्यूकस होता है वो बहुत स्टिकी और थिक हो जाता है, ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा कि जो एक पैसेज होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जो एरिया होता है वो भी कम हो जाता है, जिसके नतीजे में बहुत से इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में देखें तो जैसे ही पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वहाँ पे म्यूकस स्टिकी हुआ तो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो एक डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। सेम केस ऐसे ही होता है जब एक लीवर की जो आपने बाइल सेक्रीशंस पढ़ी हैं, जब बाइल डक्ट वहाँ पे सेक्रीशंस होंगी, स्टिकी हो जाएंगी तो वो भी रिलीज नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि वहाँ पे म्यूकस जो होता है वो आना शुरू हो जाता है। दूसरा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में देखें तो आपको पता है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी देख लेंगे कि स्टिकी जब सेक्रीशंस होती है एल्वियोलाई में तो वहाँ पे एक जो गैसेज एक्सचेंज
एक्सचेंज एरिया होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूकस आना शुरू हो गया और उसके नतीजे में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हुए, जो एरिया होता है वो कम हो जाता है, वहाँ पे फिर ब्लड ऑक्सीजनेशन जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब एक जीन है CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन। ठीक है, और इसका काम ये होता है कि जो साल्ट और आयन एक्सचेंज होता है, फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन हो गया, ठीक है, जो कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स होते हैं ऑक्सीजनेशन से रिलेटेड हैं, ये जो एक हैमबर्गर फिनोमेना जो क्लोराइड शिफ्ट वाला होता है वो नहीं हो पाता प्रॉपर, और उसके नतीजे में क्या, उसकी वजह क्या हुई कि ये जो जीन था ये म्यूटेट हो गया और उसके नतीजे में जो बहुत ज़्यादा सेक्रीशंस होती हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इसमें क्या हुआ है कि इधर आप देखो तो ये इफेक्ट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस है। यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपकी एक वेसल दिखाई हुई है, ठीक है, एक डक्ट दिखाई हुई है, एल्वियुलर डक्ट दिखाई हुई है। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो गई है, जिसके नतीजे में एक जो एरिया था वो रिड्यूस हो गया और मज़ीद ये हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आना शुरू हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको क्योर कैसे किया, हमने यहाँ पे लाइपोसोम को यूज़ किया। लाइपोसोम्स जो होती हैं ये फैट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको एक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है जहाँ पे हमारी मर्जी का डीएनए होता है। ठीक है, तो लाइपोसोम्स जो होते हैं उसके ऊपर क्या होगा कि हमारे डीएनए की कोटिंग हो जाएगी जो कि एक्यूरेट कॉपी होगी, और फिर ये करेंगे हम कि नेजल स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और नेजल स्प्रे के थ्रू ये लंग सेल्स में जब जाएंगे तो उसकी क्योर कैसे की जाएगी कि जो जीन्स म्यूटेट था उसको रिप्लेस किया गया है एक्यूरेट डीएनए से। तो ये देखें एरिया जो पहले रिड्यूस हुआ था अब उसका एक नॉर्मल एरिया हो गया और जो म्यूकस था वो नेट भी कम हो गया। इस तरह से क्या होगा कि एयर पैसेज वे जो है उसका नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो बहाल हो जाएगा और ये जो एरिया होगा इसका वाइडन हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेशन नॉर्मल हो जाएगी, जो साल्ट और आयंस का एक्सचेंज होता है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बायोटेक्नोलॉजी का रोल देखा हेल्थ केयर में, जिसमें हमने डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया। जीन थेरेपी को मैक्सिमम हमने बात की कि जीन थेरेपी के थ्रू किस तरीके से एक जो जेनेटिक डिजीज़ होती है हम उसको क्योर कर सकते हैं, हम उसको चाहे लेबॉर्ट्री में करेंगे या चाहे हम उसे एक लिविंग बॉडी के अंदर ही करेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट में फिर हम इंशाल्लाह आगे इसको देखेंगे कि स्कोप क्या है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।